नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के चित्रकूट नगर के समीप महावीर हाइट्स में दिखा तेंदुए का मूवमेंट। पहाड़ियां समीप होने की वजह से पूर्व में भी कई बार तेंदुआ आ चुका है कॉलोनी में। क्षेत्रवासियों में फैली दहशत। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर सहेलियों की बाड़ी में होगा एट होम कार्यक्रम। एसपी ने सुरक्षा के मद्देनजर सहेलियों की बाड़ी का किया निरीक्षण। पीडब्ल्यूडी की ओर से चल रहा है मरम्मत का कार्य। गोगुंदा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बगडुंडा में सेवा मंदिर की बैठक के दौरान छत का गिरा प्लास्टर। 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए एमबी हॉस्पिटल किया रेफर। अब खबरें विस्तार से। शहर के चित्रकूट नगर स्थित महाराणा प्रताप खेलगांव के समीप महावीर हाइट्स में सोमवार देर रात तेंदुए का मूवमेंट देखा गया। महावीर हाइट्स में रहने वाले एक युवक ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आरजी काव्य ने बताया कि खेलगांव के पीछे वाले पहाड़ियों में तेंदुआ होने की वजह से कई बार कॉलोनी की तरफ आ जाते हैं। हालांकि अभी तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है और लेकिन पहाड़ियां नजदीक होने से इससे पहले भी कई बार तेंदुए का मूवमेंट यहां पर देखा गया है। काव्य ने बताया कि सोमवार रात को तेंदुए के मूवमेंट को मोबाइल से कैमरे में कैद कर लिया। महावीर हाइट्स में इससे पहले भी तेंदुए का मूवमेंट लोगों के लिए चिंता का विषय है। खासकर देर रात अपने घर आने वाले लोगों के लिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में उदयपुर में होने वाले राज्य स्तरीय समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। शहर के गांधी ग्राउंड के साथ कई जगह पर अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। शहर की सहेलियों की बाड़ी सहित फतेह सागर पर होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सहेलियों की बाड़ी में राज्यपाल की ओर से एट होम कार्यक्रम होगा। इसके लिए सहेलियों की बाड़ी की मरम्मत की जा रही है। ऐसे में 25 जनवरी तक पर्यटकों के प्रवेश पर रोक है। मंगलवार को सहेलियों की बाड़ी की सुरक्षा का जायजा लेने के लिए पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल पहुंचे। यहां पर होने वाले कार्यक्रम से पहले इसे सुरक्षा घेरे में ले रखा है। योगेश गोयल ने सहेलियों की बाड़ी में मौजूद पुलिस कर्मियों से जानकारी ली। यहां पर कुछ देर रुकने के दौरान जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश दिए। बता दें कि सहेलियों की बाड़ी के मरम्मत का कार्य पीडब्ल्यूडी की ओर से करवाया जा रहा है। ऐसे में यहां पर रंग रोगन के साथ टूट फूट की भी मरम्मत की जा रही है। वहीं सहेलियों की बाड़ी में बनी तलाई का पानी खाली कर वहां पर भी रंग रोगन का कार्य किया जा रहा है, ताकि वहां पर आने वाले सभी मेहमानों को सहेलियों की बाड़ी अपनी ओर आकर्षित कर सके। उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र में ग्राम पंचायत बगडुंडा के भवन में सेवा मंदिर द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य पर आयोजित बैठक के दौरान छत का प्लास्टर गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना के दौरान दीपुड़ी कुमारी मंजूबाई और तुलसीराम मेघवाल के सिर पर गंभीर चोटें आई है। लक्ष्मीबाई मेघवाल का पैर टूट गया है। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई है और स्थानीय ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई है। ग्रामीणों की सूचना के बावजूद 108 मौके पर नहीं पहुंची, जिसके चलते पंचायत समिति सदस्य दिलीप गमेती ने अपने निजी वाहन से घायलों को गोगुंदा अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर्स ने दीपुड़ी और मंजूबाई की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बैठक के शुरुआत के कुछ ही समय बाद यह हादसा हुआ है, जिससे अन्य महिलाएं दहशत में आ गई है और मौके से भागकर अपनी जान बचाई। उन्होंने संस्था से हमने सूचना करी, पंचायत के साथ मीटिंग करनी थी हमें बच्चों के स्वास्थ्य को लेके, ताकि कोई प्रस्ताव दर्ज कराए सेवा मतलब ग्राम पंचायत में। उसके लिए मैंने जशोदा देवी के साथ सूचना भी करवाई थी। समूह में पंचायत के लोग और गर्भवती दात्री महिलाओं को जाके रुक के अंदर बैठे थे। सब महिलाएं जाते बैठे, सिर्फ बैनर लगाया और सब गोला बना के बैठे। बीच में से ऊपर से प्लास्टर गिर गया एकदम से। 2 महिलाओं के सिर में लगी, एक के पैर के लगी है। फिर उसके बाद हमने एम्बुलेंस को फोन किया अमृत क्लिनिक में, वो भी आ गए। फिर इधर दिलीप जी ने इनको इधर से भी गाड़ी भेजी, फिर गाड़ी में लेते हम यहाँ आए पहुँचे। क्या क्या नाम है महिला जो घायल हुई उनका? महिलाओं का नाम परिचय नहीं कर पाए, गिरते हम तो कुछ समझ में नहीं आया, कुछ बात नहीं कर पाए। नाम बता दो। आप नाम बताओ। मंजूबाई और दूसरा नाम? एक रो लक्ष्मीबाई और एक तीसरा? एक रो तो
डिम्पल डिम्पल भाई अच्छा 3 जना घायल हुए 3 जना गए। और कतरा जना मीटिंग में सब में मिले 12-13 लोग थे। कितने जने थे मीटिंग में 13-14 ऊपर थे लोग। हाँ। हाँ अच्छा क्या मीटिंग चल रही थी क्या सेवा मंदिर का कोई छोटा कार्यक्रम था महिलाओं के साथ में स्वास्थ्य के बारे में। तो मैं तो गोगुना पंचायत समिति था, मेरे पास कॉल आया कि ये मीटिंग जैसे शुरू हुई तो वो ऊपर से प्लास्टर गिर गया और 2 महिलाओं के सिर में लगी और 1 महिला के पैर में लगी। तो अभी 1 महिला के जो पैर में लगी उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, जो उदयपुर रेफर कर रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। उदयपुर की खेरोदा थाना पुलिस ने मंगलवार को डोडा चूरा की तस्करी की तैयारी करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों से चोरी की स्कॉर्पियो भी जब्त की है। खेरोदा थाना अधिकारी सुरेश बिश्नोई ने बताया कि भटेवर में वासुदेव होटल के समीप नाकाबंदी में एक स्कॉर्पियो जो कि मंगलवार की तरफ से आ रही थी, जिसे रुकवाने का प्रयास किया तो चालक रॉन्ग साइड में गाड़ी को भगाने लगा, जिसका टीम द्वारा पीछा कर गाड़ी को रोककर तलाशी ली गई तो गाड़ी के पीछे वाली सीट नहीं होकर डोडा चूरा को छुपाने के लिए खुला स्पेस बना रखा था। इसके अलावा गाड़ी के अंदर से कुल 6 फर्जी नंबर प्लेट मिली, जिसकी अलग अलग नंबर थे और साथ ही गाड़ी में 110 ग्राम डोडा चूरा पाया गया। इस पर पुलिस ने गोपीलाल और खेताराम से गहनता से पूछताछ की तो पता चला कि यह स्कॉर्पियो गाड़ी चोरी की है। राज्य सरकार द्वारा नवीन पंचायत और पंचायत समितियों के पुनर्गठन को लेकर निकाले आदेश के बाद जाड़ोल उपखंड की ओंगना उप तहसील को पंचायत समिति बनाने की मांग तेज हो गई है। क्षेत्र की सभी पार्टियों के जनप्रतिनिधि, सरपंच और भाडेर से लेकर वाकल तक के ग्रामीण एकजुट हो गए हैं। सोमवार को ओंगना पंचायत समिति बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले क्षेत्र के कई सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, भाजपा कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधि सहित कई ग्रामीण जाड़ोल उपखंड मुख्यालय पहुंचे और जाड़ोल उपखंड अधिकारी विजयेश पंड्या को ज्ञापन सौंपा। ओंगना, वाकल और भाडेर क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक सरपंच, जनप्रतिनिधि और सैकड़ों ग्रामीण जाड़ोल आजाद में इकट्ठा हुए और यहां से ढोल बजाते हुए, नारों के साथ जुलूस निकालते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे और जहां उपखंड अधिकारी विजयेश पांड्या को ओंगना को पंचायत समिति बनाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मांग में बताया कि ओंगना में उप तहसील मुख्यालय है, यहाँ पुलिस थाना, क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय के साथ ही भू अभिलेख निरीक्षक वृत्तीय कार्यालय भी है। वहीं कई ऐसी पंचायतें भी है जो कि वर्तमान पंचायत समिति से काफी दूर भी है। नवीन पंचायत समिति हेतु पुनर्गठन किया जाए तो ओंगना 2011 की जनसंख्या का मानक भी पूर्ण करती है। वहीं आसपास की 20 से अधिक ग्राम पंचायत के ग्रामीण भी ओंगना पंचायत समिति से मिलने के लिए सहमत है। इस प्रकार पुनर्गठन की प्रक्रिया पूर्ण कर ओंगना को पंचायत समिति आसानी से बनाई जा सकती है। पंचायत समिति ओंगना को बनाया जाए। हम आज पूर्ण जोर रूप से आह्वान कर रहे हैं। हम करीबन 300 से 400 लोगों के लेकर आए हैं। हमारी एक पूर्ण यही मांग है और मेन पिछले वर्षों में ये उप तहसील बनी हुई है, इसलिए और भी इसकी संभावना है। अगर आप किसी कारणवश इसको पंचायत समिति नहीं बनाते हैं तो हमारी पूर्ण एक आंदोलन किया जाएगा और वो ज़बरदस्त आंदोलन होगा, जिसमें पूरी जितनी हमारी पंचायत समिति के लिए हमने संख्या दी है वो सभी उस आंदोलन में भागीरथ होंगे। पारस हेल्थ ने पहली बार एंडोब्रोकियल अल्ट्रासाउंड मशीन लॉन्च की है और इस नई तकनीक का उपयोग करके सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित 54 वर्षीय महिला HIV पॉजिटिव का सफलतापूर्वक इलाज किया है। इस क्षेत्र में हाल ही में पेश किए गए एडवांस डायग्नोस्टिक टूल से सटीक और नॉन इन्वेसिव डायग्नोस्टिक प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे मरीज को सर्जरी की समस्याओं से निजात मिली है। हॉस्पिटल परिसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जहां डॉक्टरों ने मीडिया को नई मशीन की तकनीकी और प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। मरीज ने गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के लिए कीमोथेरेपी के 3 साइकिल पूरे कर लिए थे। तब नियमित PET-CT स्कैन में उसके फेफड़ों में संदिग्ध गांठें दिखाई दी। कैंसर के फैलने को लेकर चिंतित मरीज को आगे की जांच के लिए पारस हेल्थ उदयपुर में प्लमोनरी और स्लीप मेडिसिन के कंसल्टेंट डॉक्टर श्वेता पुरोहित के पास भेजा गया। EBUS मशीन की सटीकता और काबिलियत का लाभ उठाते हुए डॉक्टर पुरोहित ने फेफड़ों की गठानों की एक गाइडेड बायोप्सी की।
केवल 3 दिनों के अंदर परिणामों से पता चला कि गांठें कैंसर वाली नहीं थी, जिससे मरीज और उसके परिवार को बहुत राहत मिली। डॉक्टर पुरोहित ने इस एडवांस तकनीक के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि उदयपुर में EBUS तकनीक की शुरुआत ने गंभीर फेफड़ों की बीमारियों के डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के तरीकों को बदल दिया है। इस मरीज के केस में EBUS की सटीकता और गति ने हमें समय पर और ज़्यादा प्रभावी मैनेजमेंट सुनिश्चित करते हुए नॉन कैंसर संबंधित डायग्नोसिस की पुष्टि करने में मदद की। यह राजस्थान में एडवांस मरीज केंद्रित देखभाल लाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। पिछले 6 महीने से आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको EBUS ब्रोंकोस्कोपी के बारे में बताना चाहता हूँ। ये एक एडवांस ब्रोंकोस्कोपी मशीन है जो हमने रिसेंटली यूज़ की है और इसके लिए इसके बाद हम 2 या 3 केसेस भी कर चुके हैं। जो इसका मेनली यूज़ लंग कैंसर के पेशेंट्स में किया जाता है, स्टेजिंग के लिए और डायग्नोसिस के लिए। उसके अलावा जो इन्फेक्शंस हैं जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है, TB की बीमारी है और जो फेफड़े सिकुड़ने की बीमारी है जैसे कि ILD, सार्कोइडोसिस या मीडियास्टल लिम्फेडिनोपैथी, जो सांस की नली में जो या सांस में कोई भी फेफड़े की कोई भी गांठ है, उसके डायग्नोसिस के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मशीन अभी हमारे पास हेल्थ में अवेलेबल है। इसके थ्रू हमने 2 केसेस किए हैं, जिसके माध्यम से एक HIV पॉजिटिव महिला थी, उसकी स्टेजिंग का हम पता कर पाए थे और दूसरी एक पेशेंट थी जिसके अंदर लंग कैंसर का पेशेंट था, जिसमें नॉर्मल ब्रोंकोस्कोपी में उसका पता नहीं लग पा रहा था। इस मशीन के माध्यम से हमने उसका 2 या 3 दिन के भीतर ही में पता लग पाया कि जो गांठ है वो कैंसर की वजह से थी। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के चित्रकूट नगर के समीप महावीर हाइट्स में दिखा तेंदुए का मूवमेंट। पहाड़ियां समीप होने की वजह से पूर्व में भी कई बार तेंदुआ आ चुका है कॉलोनी में। क्षेत्रवासियों में फैली दहशत। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर सहेलियों की बाड़ी में होगा एट होम कार्यक्रम। एसपी ने सुरक्षा के मद्देनजर सहेलियों की बाड़ी का किया निरीक्षण। PWD की ओर से चल रहा है मरम्मत का कार्य। गुगुंदा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बगडुंडा में सेवा मंदिर की बैठक के दौरान छत का गिरा प्लास्टर। 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए MB हॉस्पिटल किया रेफर। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।